पहाड़ों के दरमियान तजारती रास्ता था। घोर घटा और बादलों ने दिन को तारीक रात में बदल दिया था। बादल गरज और चमक रहे थे, बिजलियां कड़क रही थीं और मूसलाधार बारिश बरस रही थी। उसी दौरान बादलों की गरज और कड़क से खौफजदा होकर वो दोस्त कभी आसमान की तरफ देखते तो कभी उस सैलाबी रेले की तरफ जो पहाड़ों से बहकर इनके पीछे आ रहा था। दो आदमी तो डूबने के खतरे से निजात हासिल करने के लिए दौड़ रहे थे और तीसरा आदमी कुछ सोचता हुआ तेज चल रहा था। साथ पीछे क्या देखते हो, तेज चलो ताकि महफूज ठिकाने में पनाह हासिल कर ले। फारूक ने कहा, सऊद थोड़ा पीछे रह गया है, वो क्या कर रहा है, छोड़ो उसे और अपनी जान की फिक्र करो। साथ बोला, ये कोई मुनासिब बात नहीं है कि हम अपने साथी को रास्ते में छोड़कर भाग जाएं। साथ ने बुलंद आवाज से पुकारा, अरे सऊद सऊद। दूर से आवाज सुनाई देती है, भाई क्या बात है? फारूक बोला, अरे कहाँ हो, भागकर हमारे साथ मिलकर जान बचाओ। सऊद बोला, साथियों मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ रुक जाएं और बारिश थमने के बाद रवाना हो। सैलाबी रेला बह रहा है। हंगामी सूरत हाल में किसी तरह सैलाबी रेले से भाग कर निकल सकते हैं, अलबत्ता किसी तदबीर से हम यहाँ से बच सकते हैं। साथ बोला, किस तरह बच सकते हैं? साथ बोला, इस तरह कि हम पहाड़ के दामन में गार के अंदर पनाह हासिल कर लें। सैलाबी रेला फराटे भरता सुनाई देता है। फारूक बोला, अल्लाह से दुआ करो कि वो हमें महफूज रखे और हमें गार के अंदर चलना चाहिए। साथ बोला, ये जो चट्टान गार के दाहने पर है, अगर ये गिर पड़ी तो गार का मुंह बंद हो जाएगा और हम जिंदा दरगोर हो जाएंगे। सऊद ने कहा, सदियों से चट्टानें यही हैं, कुछ नहीं होगा। साथ बोला, क्या जमानत है कि चट्टान न हिले और वैसे ही खड़ी रहे? सऊद मजाक उड़ाते हुए बोला, चलो सब खत्म हो जाएंगे ना और तेरी कब्र से जान छुट जाएगी। फारूक बोला, भाई जान बचाने का वक्त है, झगड़े का नहीं, बस यही खत्म करो, अल्लाह बेहतर करेगा। तीनों तेजी से ऊपर चढ़कर गार में बैठ जाते हैं। गार के मुंह की तरफ से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही होती है और सैलाब की गड़गड़ाहट महसूस हो रही होती है। साथ बोला, भाई सऊद कितना अच्छा होता अगर हम तेरी बात मान लेते। साथ बोला, अगर ये चट्टान गार के दाहने पर गिर पड़ी तब हम तेरी राय दुरुस्त मान लेंगे। फारूक बोला, अफसोस है तुम लोगों पर, अल्लाह का जिक्र करो कि अल्लाह खैर करे और अंजाम बखैर हो, बहस क्यों करते हो? इसी दौरान गार के दहाने की तरफ से थरथराहट सुनाई देती है। फारूक बोला, अल्लाह ये क्या हो गया? चट्टान इनको गार के दहाने पर धम से गिरता देख कर आए तो रोशनी खत्म हो गई और अंदर अंधेरा छा गया और ये तीनों दोस्त गार के अंदर दाखिल हो गए। फारूक बोला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने खदशा जाहिर नहीं किया था, सऊद की गलत तदबीर ने हमको यहाँ तक फंसा दिया है। सऊद और साद एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे को इल्जाम तराशी करने लगे। बाद में वो चट्टान हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये उनकी कुव्वत से बाहर थी, इसलिए थक हार कर तीनों दोबारा बैठ गए। तीनों बैठकर अल्लाह से फरियाद करने लगे। फारूक ने साद और सऊद के दरमियान मुसाफा करवाया और उनके झगड़े को खत्म करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बात सुनो, अल्लाह वालों से सुना है कि जब कोई अपनी मुसीबत के वक्त अल्लाह के सामने अपनी किसी नेक अमल का वसीला पेश करे तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाता है। हमें चाहिए कि हम अपने अपने किसी नेक अमल को याद करें और इसके बाद अल्लाह को याद करें। सऊद बोला, भाई फारूक आप तो नेक आदमी मालूम होते हैं, इसलिए पहले तुम कोई नेक अमल पेश करो। फारूक बोला, ये तो अल्लाह ही जानता है कि नेक कौन है, मैं तो इंतहाई गुनाहगार आदमी हूँ। सिवाय इस अमल के कोई अमल नहीं कि मैं बूढ़े वालिदैन से अच्छा सलूक किया करता था। सऊद बोला, भाई फारूक बयान करो, बूढ़े वालिदैन से अच्छा सलूक करना बड़ा नेक अमल है। फारूक बोलने लगा, मेरी आदत थी कि मैं रोजाना बकरियां चराता और शाम को घर लौटता था और बकरियों का दूध धोकर पहले अपने बूढ़े वालिदैन को पिलाता और फिर अपने बीवी बच्चों को। एक रोज मैं बकरियां चराता बहुत दूर निकल गया और वापस आया तो मुझे मेरी बीवी भूख से निढाल मिली। मैं दूध का प्याला हाथों में थामे खड़ा था, सामने बीवी थी जो पूछती है, फारूक आज कहाँ चले गए थे? मैं बोला, आज बकरियां चराते चराते दूर निकल गया था। मेरे वालिदैन कहाँ है? बीवी बोली, वो इंतजार करते करते सो गए हैं। बोला, अफसोस बगैर खाना खाए ही सो गए। बीवी बोली, बच्चे रो रो कर बुरा हाल कर चुके हैं। मैं बोला, अल्लाह की नेक बंदी, वालिदैन को पिलाए बगैर मैं हरगिज नहीं दे सकता। बीवी बोली, वो तो सो रहे हैं, बच्चों को पिला दो, जब वो जागे तो फिर उनको पिला देना। मैं बोला, नहीं नहीं,
ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। फारूक बोला, मैं उनकी नींद क्यों खराब करूँ? बीवी बोली, फिर क्या करोगे? जब वो खुद जागे तो पिला दूंगा। बीवी बोली, बच्चों का क्या करोगे? कहा, वो सो जाएंगे। साद बोला, फिर तेरे वालिदैन कब जागे? फारूक ने जवाब दिया, जब सुबह हो गई। सारी रात दूध लेकर खड़ा रहा फारूक और बच्चे मेरे कदमों में रोते हुए सो गए। मैंने वालिदैन को दूध पिलाकर ही अपने बच्चों को दूध पिलाया। उसके दोस्त बोले, ऐसी खिदमत पहले न कभी सुनी थी और न कभी देखी थी। आफरीन हो तुझ पर। फारूक आंसू बहाता हुआ उसने हाथ उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मेरा ये अमल खालिस तेरी खुशनुदी की खातिर था, तो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। इसी दौरान चट्टान हल्की सी सरकी और रोशनी अंदर आ गई। मेरे अल्लाह करीम, तेरा शुक्र है। साद बोला, लेकिन हम अभी भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सुराख अभी बहुत तंग है। फारूक, अब आपकी बारी है। मेरे दोस्तों, तुम में से कोई भी ऐसा अमल याद करो कि जिंदगी के किसी हिस्से में फकत अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम लोगों ने किया हो। तुम भी कोई नेक अमल पेश करो और अल्लाह से दुआ मांगो। नहीं भाई सऊद, क्या आपने कोई नेक अमल नहीं किया जो बारगाहे इलाही में पेश करूंगा? लिहाजा तुम भी कोई नेकी याद करो। साथ बल्कि तुम कोई नेक अमल पेश करो और छोटी सी भी नेकी को मामूली न समझो। कोई भी नेकी याद करो और उसे हकीर न जानो। अल्लाह किसी अमल को हकीर नहीं समझता। साथ बोला, एक बात याद आ गई है जो नेकी तो नहीं बल्कि बुराई से बचाव है, लेकिन बयान करने से शर्म आती है। फारूक बोला, अफसोस है तुझ पर, पता नहीं कि बुराई से बचना भी नेकी है। शर्म किस बात की? साहब, इसके तज़किरे से मेरी करीबी अजीजा की इज्जत का मसला है। वो बोले, हमारा वादा है, हम इस बात को किसी के सामने नहीं करेंगे। किस्सा बयान किया। मेरे चचा की बेटी थी, मैं उससे इतनी मोहब्बत करता था कि बयान से बाहर है, लेकिन मैं तंगदस्त और फकीर इंसान था। मेरी नादारी की वजह से मेरे चचा ने मुझे उसका रिश्ता नहीं दिया, लेकिन उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बस गई थी। चुनाचे मैंने हुसूल मोहब्बत के लिए खूब मेहनत की, यहाँ तक कि मैं अपनी बस्ती का दौलतमंद शख्स बन गया। एक रोज मुझे शैतान ने वरगला कर पैसे का लालच देकर गुनाह की दावत दी। अलबत्ता उस इलाके से कैद साली और फाका कशी ने घेर लिया और वो मेरे पास इमदाद के लिए आई। मैं बोला, मरहबा मेरी महबूबा, सुनाए कैसे आना हुआ? मैं समझता हूँ कि चचा जात की मोहब्बत खींच के लाई होगी। अपने शाया निशान कालीन पर तशरीफ रखिए। वो बोली, घरेलू हालात बहुत खराब है, तो मैंने 60 दिनार रखे हैं, लेकिन अब 120 दिनार देता हूँ, तो बताओ। वो बोली, नहीं, इतना ही काफी है। मैंने दिनार पकड़ाते हुए कहा, मेरे अरसा दराज की ख्वाहिश पूरी होने लगी है। अल्लाह तुझे खुश रखे। मेरी इस नेकी से मेरी औलाद और मेरे शौहर की जिंदगी भर जाएगी। मैं बोला, बराए मेहरबानी मेरे सामने अपने शौहर का जिक्र न करो। खातून बोली, अगर तुझे उसके नाम से गैरत आती है तो उसे ये दिनार देकर गैरत न आएगी। मैं बोला, क्या उसने इजाजत दी थी? वो बोली, हाँ, और इस वक्त क्योंकि बच्चे फाके से मर रहे हैं तो वो मजबूरी में मान गया। सऊद का रंग पीला पड़ गया। मगलूब होकर अपना हाथ उसकी कलाई में रख दिया। आओ मेरे पास ताकि मैं अपनी आरज़ू पूरी करूं। बेचारी खातून उसकी आरज़ू पूरी करने के लिए हामी भरकर रोने लगी। खातून बोली, अल्लाह का खौफ करो और तू भी अल्लाह से डर और मेरी मजबूरी पर तरस खा और हरामकारी से बच और मुझे भी बचा। तुम मजबूरी की हालत में अल्लाह का खौफ कर रही है। मेरे जैसा दौलत वाला कौन होगा जो इस हालत में भी अल्लाह से न डरे? उठ जा, मैं अब तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। खातून बोली, ये दिनार वापस ले लो। सऊद ने जवाब दिया, क्यों? ले जाओ, ये भी ले जाओ, मैंने ये दिनार तुम्हें बख्श दिए हैं। खातून बोले, मेरा खावन तो समझेगा कि इस बात को मुझे तेरे खावन का नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ है। उसे यकीन दिलाओ कि अल्लाह ने तुम्हारी इज्जत को सलामत रखा है। सऊद बोला, और उस वक्त मेरा दिल आतिशे शौक से पिघल रहा था। सऊद ने रोते हुए हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, तू जानता है कि मैंने फकत तेरे खौफ से उसे छोड़ दिया था और दिनार भी उसे दे दिए थे। उस चट्टान को गार के दहाने से हटा दे। फारूक बोला, जरा इधर देखना, चट्टान सरक पड़ी है। देखो फारूक, अल्लाह का शुक्र है। सऊद बोला, अब तो आसमान भी नजर आने लगा है। यहाँ से हम अभी भी नहीं निकल सकते क्योंकि जगह अब भी बहुत तंग है। अल्लाह करे ये जल्द हट जाए। सऊद बोला, साद भाई, अब आपकी बारी है। भाई, अब तेरी बारी है। साद बोला, एक अमल है जो मैंने अल्लाह के लिए किया था और इरादा किया था कि किसी से बयान नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो अमल पोशीदा रहे।
साद भाई ऐसा ना करो, बल्कि अपने अमल को जरूर बयान करो। देखते नहीं हो कि कितनी बड़ी मुसीबत है। अगर तू उसको याद करके दुआ मांगे तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। साद बोला, मैंने चंद मजदूर रखे जिन्होंने सारा दिन काम किया। जब शाम हुई तो मैंने मजदूरों को मजदूरी देकर मुस्तरद कर दिया, मगर एक मजदूर के साथ तल्ख कलामी कर बैठा जो मुझसे नाराज हो गया और बगैर मजदूरी लिए चला गया। बाद में मुझे अपने किए पर पशेमानी हुई। मैं उसको तलाश करने निकल पड़ा, लेकिन वो न मिल सका। मैंने उसकी मजदूरी को अपनी तिजारत में शामिल कर लिया, इस नियत से कि वो जब भी मिला उसका हिस्सा उसे वापस लौटा दूंगा और अपना कसूर माफ करवाऊंगा। उस काम में अल्लाह ताला ने बरकत दी और मेरे साथ साथ उसका माल भी बढ़ गया। कुछ अरसे के बाद उसे किसी मुसीबत ने आ घेरा और अपनी साबिका मजदूरी लेने के लिए मेरे पास आ गया। उसका नाम सुलेमान था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, साहब क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने उससे पूछा, तू सुलेमान है ना? सुलेमान बोला, हाँ मैं सुलेमान हूँ। तुझे मेरा नाम अभी तक याद है? सऊद बोला, भाई इतनी देर तू कहाँ रहा? मैं तुझे तलाश करते करते थक गया था। सुलेमान बोला, मेरी मजदूरी मुझे वापस कर दीजिए। मैं मुसीबत का मारा दोबारा आया हूँ। थोड़ी सी रकम के हुसूल के लिए लंबी मुद्दत के बाद अपना हक इस्तेमाल करना मुनासिब महसूस नहीं करता, लेकिन मजबूरियाँ बहुत थी इसलिए आ गया हूँ। साद बोला, ये गाय और बकरियों को देख रहे हो? हाँ साद, आप तो बहुत अमीर हो गए हो। साद बोला, ये सब तेरा माल है जिससे मैं अमानत समझकर संभालता रहा हूँ। ये ले जाओ और मुझे अपनी इस अमानत के बोझ से सुबकदोश कर दो। सुलेमान बोला, मजाक न करो भाई, मैं मुसीबत का सताया हुआ इंसान हूँ। मैंने कहा, अल्लाह की कसम मजाक नहीं, बल्कि ये सब कुछ तेरा ही है। सुलेमान बोला, क्या वाकई सच कह रहे हो? साद, ये बिल्कुल सच है, अल्लाह की कसम। सुलेमान बोला, ये तो किस कदर ज्यादा भी है, आधा आप रख लो। वो बोला, सुलेमान अल्लाह ताला तेरे माल में बरकत दे। साद बोला, अगर अल्लाह ताला मुझे मोहताज कर देता तो मैं किस तरह आपके माल की हिफाजत करता। अब गार की तरफ आते हैं। साद बोला, और फिर वो सब बकरियां और गाय ले गया। साद ने जवाब दिया, हाँ, और इस पर मेरी बीवी मुझसे महीनों नाराज रही कि मैंने आधा माल क्यों नहीं लिया। मैंने कहा कि अल्लाह ताला माल में बरकत और फरावानी बख्शने वाला है। फारूक बोला, अब आप दुआ करो कि अल्लाह ताला इस मुबारक अमल की बरकत से मुसीबत को दूर कर दे। साद ने रोते हुए हाथ उठाए और कहा, अल्लाह तू जानता है कि मैंने ये सब कुछ तेरी खुशनुदी हासिल करने की खातिर किया था। उसी दौरान चट्टान गार से हट जाती है और वो तीनों खुशी से चिल्लाते हुए रो पड़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगते हैं कि अल्लाह ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। फारूक बोला, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें जिंदा दरगोर होने से बचा लिया। तीनों खुशी से उछलते हुए बाहर आकर एक दूसरे से बगलगीर हो गए और खुशी खुशी अपनी बस्तियों की तरफ वापस लौट गए। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सके हम पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे।